7th क्लास। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अभ्यास 8G। इससे पहले आपने दो सर्व समीका पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता था आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर पढ़ी आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आज हम सर्व समीका पढ़ेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। ये किसके बराबर होता है? आपका a स्क्वायर और आपका प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस सर्व समीका का प्रयोग करते हुए हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे इसका, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। आप देख रहे हो यहाँ पे a है, यहाँ भी है, देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये a है। यहाँ प्लस b है, ये माइनस b है, ये क्या है? x और ये माइनस x। तो आपको इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखकर इसे सॉल्व करना है। तो हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x माइनस 5 स्क्वायर। इसको हमने ये मैंने सीधा इसका स्क्वायर लिख दिया। इसे हम पहले लिखे, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब यहाँ देख रहे हो a का मतलब यहाँ दोनों जगह ये a है, b ये दोनों x b हैं। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपको केवल इसको b को देखना है, ना कि आपको माइनस प्लस को। यहाँ माइनस आपका फार्मूले में जो लगा है वो ही लगाना है। ठीक है, आप क्या लाइन में लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, x गुणा x, x की 1 घात x की 2 घात, तो ये x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। y प्लस 4 y माइनस 4। अब आप देखिए खुद इस फार्मूले की सहायता से आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया है। यदि हम इसे सॉल्व करते तो इस तरीके से भी कर सकते थे, y पहले इन दोनों को गुणा करता, फिर 4 इन दोनों को गुणा करता। लेकिन फार्मूले की सहायता से आप क्या करोगे? y का स्क्वायर माइनस आपका 4 का स्क्वायर, बस इतना करना है आपको। अब y गुणा y की घात 2 जुड़ जाएंगी तो y स्क्वायर और 4 चौक 16। ये आपका आंसर आ गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। 2x प्लस 3 2x माइनस 3। अब हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर माइनस आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? इस वाले को मैं थोड़ा रफ में करके दिखा देती हूँ। देखो 2x गुणा 2x, 2 दूनी 4, 1x ये रहा, 1 ये रहा, x की घात 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये गुणा करके देखना है। 4 एक्स स्क्वायर और ये 3 तिया 9। तो ये हमारा थर्ड आंसर कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या कह रहा है वो आपका 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y। अब लिख दीजिए 3x आपका a है, इसका स्क्वायर, फिर है आपका माइनस 4y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9x का स्क्वायर और माइनस 4 चौक 16, यहाँ से आ जाएगा 16y का स्क्वायर। तो ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो आपको, कि आपको वैल्यू दी हुई है 4x प्लस 2y और एक दिया हुआ है 4x माइनस 2y। ठीक है, तो इसके बाद इसमें ये कह रहा है कि इसका मान निकालिए और इसकी जगह फिर आपको इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, वो वैल्यू हम बाद में रखेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, कंडीशन हम बाद में लगाएंगे। तो हमने यहाँ करा 4x का स्क्वायर और माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौक 16, x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4। तो ये हमने इसमें
इसका 4x का स्क्वायर कर दिया 16x स्क्वायर, ये -2y का 2 दूनी 4 y का स्क्वायर। अब ये जो हमारा आंसर आया है उसने कहा है इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो जांच करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि पहले हम इसमें कर रख लेते हैं, है ना, फिर हम दूसरे इसमें इस वाली वैल्यू में इसकी पुट करके दिखा देंगे। ठीक है, दोनों तरीके से। तो पहले मैं इसमें रख के दिखा रही हूँ इसको मान। यदि x की जगह मैं क्या रख दूँ 2 और y की जगह क्या रख दूँ मैं 1, क्योंकि जांच करने के लिए हमें दोनों पक्ष यानी इधर भी और इधर भी दोनों तरफ रखना पड़ेगा। तो पहले हम एक कंडीशन रख लेते हैं 16 x की जगह 2 का स्क्वायर -4 और यहाँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से कर लेते हैं हम 16 गुणा 2 दूनी आपका 4। ठीक है, और ये -4 और ये 1 एकम 4 एकम आपका 4, 16 चौक 64, 64 -4। ठीक है, 64 -4, 64 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 60, यानी एक तरफ का आपका 60 आंसर आ गया है। तो ये अब हमसे जांच करने के लिए कह रहा है, तो इस समीकरण में भी हम इनका मान रख के देखेंगे। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, ये आ जाएगा 4 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 1। ठीक है, ये क्या हो गया 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के 2 एकम 2, 8 और 2 10 गुणा 8 में से 2 गए कितना बचा 6, 10 को 60 से 6 से गुणा करा तो क्या आ गया 60। तो ये आ गया आपका, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड आपकी बराबर आ गई है। तो यानी आपका उत्तर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार मैदान की लंबाई आपको उसने ये दे रखी है और चौड़ाई ये, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको सभी को ही पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, मैदान की लंबाई, मैदान की चौड़ाई, मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपका लंबाई आ गया, ये आपका चौड़ाई आ गया। बस अब इसमें फार्मूला लगा देते अपना, 2x की घात 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ये -1। तो ये आपका आंसर आ गया है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में पूछा है इसने, तो ये वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पुस्तक का मूल्य आपका 3x + 1 है और इसी प्रकार 3x - 1, तो कुल पुस्तकें ये वाली हैं, तो इनका मूल्य हमें निकालना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले आपका एक पुस्तक का मूल्य लिख लिया। अब ये कह रहा है 3x - 1, ये कुल है, मतलब एक तरीके से मान लीजिए ये मूल्य है और ये इसका क्या दे रखा है आपने, इसी प्रकार की कुल पुस्तकें, तो इनका हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा ये कुल मूल्य निकल आएगा। बस अभी इसमें फार्मूला लगा दीजिए, 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9x² और ये -1। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब सेकंड में क्या कह रहा है, यदि x की वैल्यू 3 हो तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। थर्ड में पूछ रहा है यदि x की वैल्यू 4 हो तो पुस्तक खरीदने में कितने रुपए लगेंगे। तो आपने हमें पहले संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम संख्या निकालने के लिए अपना उत्तर पहला सेकंड पार्ट लिखेंगे। पुस्तक का इसी प्रकार की कुल पुस्तक, तो हम यहाँ लिखेंगे पुस्तकों की संख्या। ठीक है, बराबर इसी प्रकार की पुस्तकों का था ना, ये कुल संख्या ये है। अब 3x - 1 और यहाँ यदि x बराबर 3 हो आपका, तो x की जगह मुझे क्या रखना है 3 -1, तो 9 - 1 बराबर 8। तो ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया है। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कुल रुपए
और कुल रुपए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका मान रखना पड़ेगा 3x, हाँ नहीं 3x नहीं, ये वाला जो कुल इसका निकालना है 9, ये मूल्य तो निकाला था आपने, कुल मूल्य 9x² और ये -1। अब 9 तो ऐसे ही लिख देंगे, x² की जगह x, हाँ यहाँ लिखना है यदि x बराबर 4 हो, तो x के जब मेरा मान 4 हो तो 4 की घात 2 -1, 9 4 चौक 16 -1, ये -1। अब 16 निम्न 144 -1, तो ये कितना आ गया 143, ये आपका रुपए में आ गया। तो ये आपका थर्ड वाले आंसर कंप्लीट है। अब देखिए ये सर्व समीका का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। ये 153 की घात 2 है, देखो बहुत छोटा सा लिखा है, ध्यान रखना है बच्चे। ये 147 की घात 2 है, ये इसकी घात 2 है, ये इसकी घात 2 है, ये भी है ना। तो यानी आपको जो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, वो दिया हुआ है 153 इसकी घात 2। ये छोटा प्रिंट हो गया है, इस तरीके से लिखा होना चाहिए था कायदे में क्वेश्चन, है ना। तो अब ये क्या है a², ये -b²। अब मुझे a² -b², अब इसे विस्तृत रूप में कैसे लिखना है, a + b और a - b, याद है। तो ये किसके बराबर होता था, a² - b²। इनको अलग अलग लिखना है, तो हम अलग अलग कैसे लिखेंगे, एक लिखेंगे 153 + 147, एक ब्रैकेट क्या आएगा 153 - 147, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 7 3 10, ये आपका हो जाएगा 7 3 यहाँ से 10, और ये 9 10 और 1 2 3, ठीक है, ये 300। इसके बाद यहाँ ये बीच में क्या है, गुणा का निशान। 153 में से आपके 147 गए, ये आ गए यहाँ पे आपके 6। अब इसे गुणा कर दीजिए, बराबर 3 6 1800, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम 9 भी इसी तरीके से है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसमें पॉइंट आ गया है, ठीक है, और कुछ नहीं। 7.9 दोनों का स्क्वायर है। बस आपको क्या करना है, एक बार इसको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे इसको आपका +7.9 और फिर एक बार इसको -7.9। अब इन दोनों को प्लस करा तो ये आ जाएगा 12 7 19 और एक ये 20। यहाँ बीच में गुणा का निशान लगाना, इसमें से इसको माइनस करना, यह आ जाएगा 4.2 और ये माइनस करके इसमें, हाँ सॉरी गुणा करके आ जाएगा 20 चौक 80 और ये आपका यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो ये आपका 84। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको दे रखा है 9 83 का 7, इसकी 2 सॉरी 9 83 हो गया, ये हो गया 17 की घात 2। अब क्या करेंगे, एक बार इसे प्लस कर देंगे, ये कुछ नहीं है बच्चे, 93 + 17 और एक ब्रैकेट 90 83 माइनस के 17, तो ये आ जाएगा आपका 1000 और ये माइनस करके आ जाएगा 966। बस इन्हें दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 9 6 और ये 3 0 1 2 3, तो ये आपका आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट है।